जानिए 4 युग और उनकी विशेषताएं। भगवान ने समय को 4 युगों में बांटा है। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि। सबसे पहले समय की शुरुआत होती है सतयुग से, फिर दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। ये 4 युगों की साइकिल एक के बाद एक चलती रहती है और वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। कलयुग का समय खत्म होने के बाद सतयुग आएगा और फिर वही साइकिल चालू हो जाएगी। हर युग में मनुष्य की ऊंचाई, उसका जीवन, युग की उम्र, भगवान के अवतार, पाप और पुण्य का संतुलन, स्त्री और पुरुष के रिश्ते, संभोग क्रिया, सभी में भिन्नता दिखाई देगी जो आपको बहुत अजीब भी लग सकती है। बाकी के 3 युगों के लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो सभी को आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली लगेंगी, जिन पर कोई आसानी से विश्वास भी नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सब बातें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो 100% सत्य हैं। बस आप इन 4 युगों के बारे में ये बातें जानें और सोचें कि दूसरे युगों में लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। आपकी सोच और विचार कमेंट में जरूर लिखें। इस विषय में अलग अलग लोगों की राय बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में हमने 1 लाख लाइक्स का टारगेट रखा है। क्या आप इसे पाने में हमारी मदद करेंगे? तो दबा दीजिए लाइक का बटन। आइए शुरू करते हैं 4 युगों का वर्णन। सतयुग, यह प्रथम युग है और इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि है 17,28,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु है 1 लाख वर्ष। मनुष्य की लंबाई लगभग 32 फीट यानी कि 21 हाथ होती है। सतयुग का तीर्थ पुष्कर है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा यानी कि 0% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 विश्वा यानी कि 100% होती है। इस युग के अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह सभी अमानवीय अवतार हुए हैं। अवतार होने का कारण शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद को सुख देने के लिए। इस युग की मुद्रा रत्नमय है। इस युग के पात्र स्वर्ण के हैं। स्त्री और पुरुष के रिश्ते, सतयुग में स्त्री और पुरुष के बीच परस्पर संपर्क और रिश्ते के लिए किसी प्रकार के कोई नियम या कानून नहीं थे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास की ओर झुका हुआ था और स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण तरीके से रिश्ते बनाए जाते थे। एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाए जाते थे। सबके मन में प्रेम था। त्रेता युग, यह दूसरा युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि है 12,96,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 21 फीट यानी कि लगभग 14 हाथ। त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा यानी कि 25% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 15 विश्वा यानी कि 75% होती है। इस युग के अवतार वामन, परशुराम और राम, जो कि राजा दशरथ के घर हुए थे। अवतार होने के कारण बलि का उद्धार कर पाताल भेजना, मदांध क्षत्रियों का संहार, रावण का वध और देवों को बंधन मुक्त कराना। इस युग की मुद्रा स्वर्ण है। इस युग के पात्र चांदी के हैं। स्त्री और पुरुष के रिश्ते, त्रेता युग में ऐसे सम्मेलनों की शुरुआत हुई जिन्हें हम शादी समारोह कहते हैं। त्रेता युग की शादी और आज की शादी में बहुत अंतर है। इस युग में बहु विवाह और बहुपतित्व बहुत ही सामान्य बात थी। इस युग में स्त्री और पुरुष के मिलन के लिए शादी के नियम को बनाया गया। द्वापर युग, यह तीसरा युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि होती है 8,64,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 11 फीट यानी कि 7 हाथ होती है। द्वापर युग का तीर्थ है कुरुक्षेत्र। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा यानी कि 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 10 विश्वा यानी कि 50% होती है। इस युग के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध। अवतार होने के कारण कंस आदि दुष्टों का संहार और गोपों की भलाई और दैत्यों को मोहित करना। इस युग की मुद्रा चांदी है। इस युग के पात्र ताम्र के हैं। स्त्री और पुरुष के रिश्ते, द्वापर युग यानी कि जिस युग में महाभारत हुई थी, उस युग के शुरू होते ही बहुपतित्व एकदम खत्म हो चुका था। सिर्फ द्रौपदी के ही 5 पति हुए। इस युग में शादी शपथ या प्रतिज्ञा लेने के समान थी। भगवान को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेकर शादी हो जाती थी। यानी कि इस युग में
स्त्री और पुरुष का मिलन त्रेता युग से आसान था। इस युग में पाप बढ़ चुका था, इसलिए नारी शोषण और नारी अपमान की बहुत सी बातें महाभारत में ही मिल जाएंगी। कलयुग, यह चौथा युग है और इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि होती है 4,32,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। मनुष्य की लंबाई 5.5 फीट लगभग 3.5 हाथ की होती है। कलयुग का तीर्थ है गंगा। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा यानी कि 75% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 5 विश्वा यानी कि 25% होती है। इस युग के अवतार हैं कल्कि। अवतार होने का कारण मनुष्य जाति का उद्धार, अधर्मियों का विनाश और धर्म की रक्षा। स्त्री और पुरुष के रिश्ते। कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों ही बहुत स्वार्थी और गैर जिम्मेदार होंगे। इस युग में हमारी सोच और नजरिया सतयुग के लोगों से बिल्कुल विपरीत यानी कि अपोजिट होगा। कलयुग में बहु विवाह की प्रथा विलुप्त हो जाएगी और जिस प्रकार सतयुग में प्रेम पूर्वक एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाए जाते थे, उसी प्रकार कलयुग में एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ता बनाने का चलन बढ़ चढ़कर रहेगा। लेकिन ऐसा करने में झूठ, फरेब और धोखे का सहारा लिया जाएगा। फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लड़कियों के साथ दुष्कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और शादी और प्रेम के रिश्ते भी ज्यादा दिन नहीं चलते। मित्रों, वीडियो को लाइक करके 1 लाख लाइक्स का टारगेट पाने में हमारी मदद करें। साथ ही अपनी सोच और विचार कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम।